सनातन गोस्वामी वहीं भजन किया करते थे पावन सरोवर के तट पर। तो एक समय की बात है, एक समय की बात है, तो उस समय उनके साथ श्रील रूप गोस्वामी भी रह रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि सनातन गोस्वामी की जन्मतिथि आया, आविर्भाव तिथि, एपियरेंस डे। रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि बड़े भाई के जन्मतिथि है, मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि परमान्न खीर खिलाएंगे जन्मतिथि में, ऐसे इच्छा विचार की मन में। परंतु दूसरे क्षण में ये विचार किया कि हमारे पास परमान्न प्रस्तुत करने के लिए दूध, ड्राई फ्रूट्स, शक्कर, चावल, ये सब की आवश्यकता है। ये सब नहीं था। लोग तो ग्रंथ रचना करते हैं, माधुकरी करके जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए ये सब वस्तु कहाँ से आएगा। कुछ ही क्षण के बाद एक छोटी सी कन्या लड़की आई, बहुत सुंदर है, 8-10 साल की लड़की है, और सिर पे कुछ लेकर आई है और आकर कहती है रूप गोस्वामी को किसी पावन सरोवर के तट पर कि बाबा मेरे छुट्टा खाने जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं भूल गया। हाँ भूल गया। तो उन्होंने कहा, वो कन्या कहती है कि बाबा मेरी माँ ने भेजा है, ये सब, ये दूध है, चावल है, ये ड्राई फ्रूट्स है, शक्कर है, अब राधाणी को भोग अर्पण करना, और आपके मन में विचार थे कुछ करना, वो भी करना। तो चली गई। बाद में उन्होंने ये सब वस्तु भगवान को भोग तो लगाया, और उसके बाद ये विचार कर रहे थे कि ये कैसे आई, इसको कैसे पता चला, और ये कौन, जो भी हो खैर। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने परमान्न प्रस्तुत करके, स्वीट राइस प्रस्तुत करके उनको खिलाया बर्थडे में। सनातन गोस्वामी ने पूछा, हाँ माधुकरी करके भोजन का निर्वाह करते हैं, ये इतने स्वादिष्ट वस्तु कहाँ से आया। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि एक सुंदर कन्या आई और उसने कहा कि उसकी माँ ने भेजा है। सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हुए, थोड़े नाराज भी हुए कि हम ब्रज में यहाँ रहते हैं ब्रजेश्वरी की सेवा के लिए कि उनसे सेवा लेने के लिए। अगर हम किसी के सेवक हैं तो प्रभु या मालिक हो, उनकी सेवा करनी चाहिए कि उनसे सेवा लेनी चाहिए। तुम ऐसा अगली बार कभी भी इच्छा प्रकट ना करना, फिर नहीं तो फिर हमारी मालकिन को आकर हमारी सेवा करना पड़ेगा। फिर स्वीट थोड़ा खाते हैं बीच में, बोले बहुत बढ़िया है, पर ऐसे इच्छा का मत करना। बोले बहुत वेरी गुड, और थोड़ा लेके आओ। ये सब मांगते हैं और खाते हैं, फिर कहते हैं ऐसा इच्छा कोई प्रकट मत करना। तो यह भी पावन सरोवर के तट की कथा है। और एक समय सनातन गोस्वामी यहाँ इस सरोवर पर स्नान कर रहे थे। इसके पहले की कथा इस प्रकार है, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ रचना की थी, उसमें श्रीमती राधारानी की जो केशदाम, सुंदर केश है, केश जो ये एक स्त्री की बहुत सुंदरता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये सुंदर केश को रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में सांप के फण के साथ उपमा की है। सांप हमेशा थोड़ा अच्छा ज्ञान में नहीं लिया जाता है, क्योंकि सांप क्रूर होता है, निष्ठुर होता है। ऐसे निष्ठुर जीव का उदाहरण इस सुंदर वस्तु के साथ तुलना करना
सनातन गोस्वामी को 40 से पहले सही नहीं लगा। उन्हें कहा कि देखो रूप, ये जो तुमने उपमा दी है सर्प फण के भांति, 90 ये सही नहीं है, 10 बजे इसे बदल करना चाहिए। ग्रंथ दे दिया रूप गोस्वामी, ठीक है भाई ने जहाँ कहा ठीक है। क्या मेरी मम्मी दान दी है उसके बाद ये दूसरा तरुण निमाई है, 200 कुछ हद तक है, সে কম পড়া লেখা ছিল উনি বুদ্ধিমান ছিল बुद्धिमान चीज और बहुत ही नम्र था वो, उसकी सेवा की तुलना नहीं है। वो एक साथ अगर ये मुद्दों में पड़ा है ना, 4-5 मुद्दों में अकेला ले लेगा, ऐसे हड्डी है, और लेके जा रहा है, फिर आप बोलेगा ये बैग भी लो, बोले बैग भी ले लेगा वो, सबकी सेवा करेगा, जो थैला ले नहीं पाते वो सबको उठाएगा। ऐसा नहीं कि क्यों लिया, ये लिया वो लिया, खाना नहीं मिला नहीं मिला, सोने को मिला नहीं मिला, नीचे सो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, मांगेगा नहीं, नो कंप्लेन, वो है भक्त, नो कंप्लेन। और घमंडी नहीं से मैं नीचे सोता हूँ ये लोग मेरे पीछे बहावा करे, वो नहीं। दूसरी सेवा ज्ञान ध्यान करने ज्ञान में सेवा करते हैं, वो प्रतिष्ठा के लिए नहीं, या अभिमान से नहीं, अहंकार से नहीं, धन्यता। तो एक दिन फिर सनातन गोस्वामी जब ये बात बताई, ये उपमा के साथ जो सांप के फण, उसके बाद यहाँ कर सरोवर में स्नान कर रहे हैं, और दूसरे घाट पर देखा कि कुछ कन्या स्नान कर रहे हैं, छोटी छोटी कन्याएं, और उनके जो बाल जो है थोड़ा खुला था, और उनको लगा कि दूर से देखा, दूसरे घाट से उनको लगा कि सांप उस कन्या के कंधे पर चढ़ गया है। हाँ, वो डर के बोले अभी सांप काट लेगा, डस लेगा, वो जोर से सांप 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 ऐसा बोल के जब दौड़े, ये जो कन्या जिसको लगा था उसके पीठ पर सांप चढ़ गया है, वो मोड़ कर देखा सनातन गोस्वामी को और मुस्कुराया, हंसा, तो तुरंत अदृश्य हो गई सारे सखियों के साथ, सारी सहेलियों के साथ। सनातन गोस्वामी समझ गए ये रूप ने जो किया था वो सही किया था। ये बात को सूचना देने के लिए राधा ने लीला प्रकट की। ये भी जो है यही पवित्र पावन सरोवर की दिव्य लीला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कोकिलावन यहाँ से 5 गया था हम लोग ने, कोकिलावन की कथा बताओ, देखा है हमने। अच्छा, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो वहाँ है शनि देवता का स्थान कोकिलावन में, शनि भगवान। तो ठाकुर जी का दर्शन के लिए, भगवान कृष्ण के लिए दर्शन को यहाँ पर आए थे। तो शनि की दृष्टि तो बहुत खराब होती है। माँ यशोदा बोली, बाबा वो चलेगा, बाबा ऐसा करो, नंदगांव की जहां पर सीमा है वहां पर आप जाके बैठ जाइए। मेरे कृष्ण और बलराम जब ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए यहाँ आएंगे, तब आपको भगवान कृष्ण मेरे लाला का दर्शन होगा। तो कृष्ण बलराम जब गाय चराने के लिए वहां गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो शनि बैठा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने कोयल का रूप धारण किया। कोयल होती है, जानते हैं ना? हाँ। तो कोयल का रूप धारण करके शनि देव को दर्शन दिया था। तो शनि देव का दूसरा नाम कोकिलावन था। जो नाम हुआ है कोकिलावन, उसी समय से उसको यहाँ शनिवार वाले दिन लाखों में भक्त लोग उसकी 3 किलोमीटर की परिक्रमा करके पूजा करने से शनि की जो दशा है वो बहुत शांत हो जाती है। तो उसका नाम कोकिलावन है। दूसरी कथा एक बहुत सुंदर सी सुनिएगा। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने को शिव की इच्छा हुई है। कैलाश से आए थे कि मेरे जगदीश्वर का जन्म हो गया, अब उनके बाल स्वरूप का हमको दर्शन करना है। तो नंद भवन के दरवाजे पे अलख बम करके आवाज लगाई। माँ यशोदा अंदर से आती हैं, बाबा क्या चाहिए आपको? वान की मैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए तुम्हारे यहाँ कोई लाला का जन्म हुआ है छोटे का,
वन हुआ है बाबा, तो उनके दर्शन करा दो, हमको ये चाहिए। तो मैया यशोदा बोली, बाबा तुम्हारे ऊपर सांप डेढ़ू बिच्छू लटक रहे हैं, भभूति लग रही है, मृगशाला पहने हुए हो, मेरे को 85 साल की अवस्था है, डर लग रहा है तुम्हारे भेष को देखकर, तो मेरे लाला के दर्शन की बात कहते हो। मेरे को प्रभु ने 85 साल की अवस्था में एक बालक दिया। बाबा मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरे घर से जो चाहिए वो ले जाओ, हीरा लो, मोती लो, जवाहरात लो। तो शिव जी ने कहा हमारी दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है, हमारी एक ही। देखो शिव जी क्या कहते हैं, विश्व को रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, इस सारे संसार की रचना भगवान कृष्ण के द्वारा ही हुई है, और इस संसार का पालन पोषण भी भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। विश्व को रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, और ताह भू को जान मैया आंचल पिवावत है। ऐसे प्रभु को उनकी माँ यशोदा, मेरा लल्ला भूखा है, अपने आंचल से दूध पिवा रही है। वाणी के बिना वक्ता सर्व वेदन को, ताकू बाबा बोल बोल मैया कहवो सिखावत है। सारे ग्रंथ उनको हृदय में हैं, सारे वेद उनके हृदय में हैं, और उनको मैया बाबा मैया ऐसे शब्द है उनको, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको मम्मी पापा डैडी कुछ आप लोग सिखाते हैं नहीं, तो उनको बाबा और मैया ये ब्रज भाषा के शब्द हैं, उनको सिखा रही है। जाकी बंक दृष्टि से कांपत महेश शेष, ताके दृग बाड़ बेकू कजरा तुम लगावत हो। छोटा बालक होता है, उनकी माँ उनको स्नान करा के तेल लगाकर उनके काजल लगाती हैं और एक डिठोना देती है यहाँ मस्तक पे। उसका भाव ऐसा है मेरे लाला को किसी की नजर नहीं लग जाए। तो जो जगदीश्वर हैं उनको किनकी नजर लगेगी, लेकिन माँ का भाव यशोदा का एक डिठोना देते हैं। धन्य नदरानी धन धन्य है तुम्हारो भाग्य। अरे मैया तुम बड़ी धन्य हो, तुम्हारी कोख बड़ी धन्य है, जो आपकी कोख से मेरे जगदीश्वर का जन्म हुआ है। मैया तनक अपने लाला के दर्शन करा दो। हाँ, धन्य नदरानी धन धन्य है तुम्हारो भाग्य, जो जगत को खिलावे वाहे गोद तुम खिलाओ। मैया सारा संसार को ये खिला रहे हैं, इनकी गोदी में ही सारा संसार खेल रहा है। ये लाला आपकी गोदी में खेल रहे हैं, तो तनक अपने लाला के दर्शन तो कराओ। यशोदा जी बोली, बाबा मैं दर्शन की बात भूल जाओ, और जो चाहिए वो मेरे ऐसे ले जाओ। तो अपना धूना लगाया, वहां टेर कदम के पास आशेश्वर महादेव का दर्शन है कि मेरे प्रभु के जब तक मेरे को दर्शन नहीं होंगे मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं। तो अपने प्रभु का चिंतन करने लगे, तो जगदीश्वर कन्हैया कह रहे हैं, देखो देवों का देव महादेव मेरे दर्शन करने आया और मेरी मैया यशोदा ने इसको निराश कर दिया, अब इनको दर्शन देना है। तो नंद महल में रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। काऊ योगी की नजर लगी, सखी 1200 कन्हैया मेरो रोवे ही रोवे। मैया यशोदा उनको दूध पिलाती हैं, उनको मक्खन खिलाती हैं, उनको खिलौनाओं से खिलाया, प्रभु रहे नहीं। तो मैया ने ब्रज गोपियों को बुलाया, हरी ब्रज गोपियों मेरे दरवाजे पे हवाले एक अद्भुत बाबा आए थे और मेरे कन्हैया को नजर लग गई है उनकी, तुम आज वो जाएंगे नहीं, आसपास में यहीं बैठे होंगे, उनको बुला के ले आओ जल्दी से। और उनको जल्दी आने का एक ही बात बोलना कि मैया यशोदा नंद भवन में आपको बुला रही है और अपने लाला के तुमको दर्शन कराएंगे, तो वो जल्दी से आएंगे। तो जैसे ही ब्रज गोपियों ने आवाज लगाई, बाबा तुमको यशोदा जी बुला रही हैं नंद भवन में, वो अपने कृष्ण के दर्शन कराएंगी, सोई उनके नेत्र खुलते हैं
कि मेरे प्रभु की मेरे ऊपर कृपा हुई, अब दर्शन के लिए चलना चाहिए। चल रे योगी नंद भवन में, और यशमत माए बुलावे, और वाके लाला को नजर लगी तुम पे राई नौन करावे। तो नंद भवन में जाके जसोदा जी ने भगवान कृष्ण को उनकी गोदी में ही बैठा दिया। तो देखो प्रभु बहुत जोर जोर से रो रहे थे और उनकी गोदी में जाके शांत हुए। पहले शिव ने अपने जगदीश्वर का दर्शन किया और उसके बाद में राई और नमक से उनकी नजर उतारी तो बाल कृष्ण हंसने लगे। तो जसोदा जी बोली कि रह रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। बाबा अपना स्थान यहाँ नंद भवन में ही बना लो। तुम तो मैं तो आपके भेष को देख के इतना डर रही थी, लेकिन मेरे कृष्ण के खिलौनाओं, तो वहां नंदेश्वर नाम से नंद भवन में शिव का स्थान है, आपने दर्शन किया होगा। और जहां जंगल में समाधि लगाई वहां आशेश्वर महादेव के नाम से पूरे ब्रजमंडल में 5 स्थान बनाए। मथुरा में भूतेश्वर नाम से, वृंदावन में गोपेश्वर नाम से, और गिरिराज जी में चकलेश्वर नाम से, कामवन में कामेश्वर नाम से, और नंदगांव में नंदीश्वर नाम से। प्रेम से बोलो राधे राधे। गौर प्रेमानंद है, हरि हरि बोल। तभी हम चलेंगे। आज की जो महाप्रसाद है, माता जी का नाम क्या है? नाम मालूम नहीं। जसोदा माता जी थोड़े खड़े हो जाओ, महाराज भी नहीं देंगे तो उनके हम बड़ी आभार प्रकट करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी की और राधारानी की विशेष कृपा उनके ऊपर बनी रहे। उनको हम आभार प्रकट करें 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज की दोपहर की प्रसाद उनकी प्रयास से हुआ है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सब लोग खड़े हो जाए और चलें बस। छोटा सा ये अंकल का पास पड़ा है, ले जाओ।